डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है चर्चा में ओज़ोफिनी। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे ओज़ोफिनी के बारे में, गोवा के अन्य उत्पाद जिन्हें जीआई टैग मिला है और भौगोलिक संकेत टैग के बारे में। अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक सामान्य अध्ययन अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में गोवा की ओज़ोफिनी को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, जिससे यह जीआई टैग प्राप्त करने वाली भारत की पहली फेनी बन गई है। फेनी का यह दर्जा अब इसे विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस के नोएडा शाखा पर आईएसजीएस फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं ओज़ोफिनी के बारे में। फेनी गोवा की पारंपरिक शराब है, जिसे काजू या नारियल के रस के किण्वन और दोहरे आसवन से तैयार किया जाता है। इसका स्वाद अद्वितीय होता है। फेनी का इतिहास 1600 के दशक में शुरू हुआ, जब पुर्तगाली मिशनरी काजू के पौधों को लेकर आए और आसवन की विधि से इसे बनाना शुरू किया। इस विधि को स्थानीय लोगों ने अपनाया और धीरे धीरे फेनी का उत्पादन शुरू हुआ। फेनी बनाने वाले कारीगरों को भट्टिकर कहा जाता है, जो पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों या भाटी का इस्तेमाल करते थे। इस विधि में काजू के रस को 72 घंटों तक किण्वित किया जाता है और फिर 2 बार आसुत किया जाता है। फेनी गोवा की सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है और विशेष रूप से त्योहारों और समारोहों में उपयोग किया जाता है। 2016 में राज्य सरकार ने इसे गोवा की हेरिटेज स्पिरिट के रूप में वर्गीकृत किया था, जिससे इसे अपनी अनूठी पहचान मिली। अब जान लेते हैं गोवा के अन्य प्रमुख उत्पाद जिन्हें जीआई टैग मिला है। बेबिनका, यह गोवा की मिठाइयों की रानी के रूप में जाना जाता है। यह एक पारंपरिक इंडो पुर्तगाली मिठाई, एक प्रकार का परतदार हलवा है जो आटे, नारियल के दूध, अंडे की जर्दी, घी, ताड़ के गुड़ और अन्य चीजों से बना होता है। खोला मिर्च, इसे जनवरी 2020 में जीआई टैग दिया गया था। इसे आमतौर पर कैना कोरा मिर्च या खोलची मिर्ची के नाम से भी जाना जाता है। मनकुरद आम, मालकुराडा, कार्डोजो मनकुरद, कुराडो और गोवा मनकुर के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय रूप से उत्पादित फल है। गोवा खाजा, गोवा की पारंपरिक मिठाई है जो राज्य भर के हर मंदिर, जात्रा और चर्च मेले में परोसी जाती है। इसकी उत्पत्ति सर्दियों पहले गोवा में हुई थी। मंड्योली केला, इन्हें आमतौर पर मोइरा केले के रूप में भी जाना जाता है। अब जान लेते हैं भौगोलिक संकेत टैग के बारे में। यह एक प्रकार का चिन्ह है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न, निर्मित या उत्पादित किसी वस्तु या उत्पाद को पहचानने और उसे अन्य उत्पादों से अलग करने के लिए दिया जाता है। यह टैग यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद की गुणवत्ता या प्रतिष्ठा उस भौगोलिक क्षेत्र के विशेष गुणों से जुड़ी हुई है। यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में कार्य करता है। भारत में साल 1999 में जीआई टैग को लेकर कानून बनाया गया था, जिसके बाद साल 2003 में इसे लेकर प्रक्रिया शुरू हुई और साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया। भारत में यह टैग चेन्नई स्थित इंडियन जियोग्राफिकल रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। जिस वस्तु को जीआई टैग मिलता है उसे प्रत्येक 10 वर्ष में इसका नवीनीकरण कराना होता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ओज़ोफिनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह जीआई टैग प्राप्त करने वाली भारत की पहली फेनी बन गई है। 2. यह गोवा की एक पारंपरिक शराब है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।